अपना देश में किसान ही अन्न भंडार भरे छे और 80% किसान आज देश की आर्थिक व्यवस्था ने सुदृढ़ करे छे। लेकिन आज भी किसाना की जो माली हालत है वह काफ़ी दयनीय है और कई सरकार आई काश्तकारों के लिए मतलब काम के लिए आगे लेकर आई, लेकिन कोई भी सरकार आज तक किसाना की न तो आय दुगनी कर सकी और आज खासकर उसी हालत में देखने में मिले है। काश्तकारों की लड़ाई के लिए हमेशा किसाना का संगठन आगे आता रहा है और अपना हाड़ौती में एक ऐसा नेता है जो प्रदेश उपाध्यक्ष किसान अखिल भारतीय किसान सभा का धूलीचंद जी बोरदा साहब। धूलीचंद जी बोरदा साहब आज माने कृषि संवाद कार्यक्रम में बुलाया है। ये काश्तकारों की समस्या और काश्तकारों की जो स्थिति है उसके बारे में भी बताऊँगा। खेती का बारे में गहरो यहाँ का ये अनुभव है। एक चीज़ और बता दूँ तने कि ये पढ़िया लिखिया है, ये चाहता तो नौकरी कर सके चा, लेकिन यह न गाँव का होता हुआ और गाँव की जो किसान की स्थिति देखी उसके लिए लड़वा के लिए ये मतलब संगठन में काम कर रहा है और आज भी सड़कों पर उतर के सरकार ने चेतावा को काम करे छे। तो आज ही कृषि संवाद कार्यक्रम में आज माँ का फावड़ा है धूलीचंद जी बोरदा साहब। आओ बात करा। बोरदा साहब आपको गणो गणो राम राम। राम राम साहब। धूलीचंद जी आप पढ़िया लिखिया चाहता तो ना नौकरी भी कर सके जा, लेकिन एक गांव का रह बड़ा, लेकिन ताने किसान की स्थिति देखी तो कई आपने आपका मन में वो टाइम किसाना की स्थिति का बारे में सोच आई? भाई साहब सबसे पहले तो मैं STN ने धन्यवाद दूँ जो मैंने ये कृषि संवाद कार्यक्रम चलायो और दरअसल किसान की आवाज़ जो है वह सरकार तक पहुँचे यह बहुत ज़रूरी है और आपका चैनल का माध्यम से कृषि संवाद का माध्यम से यह बात पहुँचे थे और सरकार पर चिंतन मनन करे थे। किसान की स्थिति ने सुधारवा के लिए वास्तव में ईमानदारी से सारो प्रशासन ने इच्छा शक्ति के साथ लगाओ छे तो कुछ निश्चित तौर पर उपलब्धि हो सके। जहाँ तक मारो जुड़ाव जो किसान आंदोलन से है वो एक किसान को बैठो छूँ और किसान का बेटा होगा के नाते जो है हमारा परिवार ने जो है वह कोशिश यह करी कि मैं कोई एक सरकारी नौकरी करूँ और मैं जो है जयपुर पढ़ियो, दिल्ली पढ़ियो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी और मैं IAS बनवा के लिए गयो। लेकिन वहाँ यह सब कुछ पढ़ता हुआ हमारा दिमाग में एक सवाल पैदा हो क्योंकि हमारी जड़ा जो गाँव में थी किसानी में थी वहाँ यो जब मैं गाँव में वापस लौटे जो तो मैं यह देखो जो कि बातें दिल्ली में तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाए लेकिन गाँव में तो उनको धरातल पर कहीं उतरी न रही। गरीब की स्थिति तो जो की जो है तो हमारे दिमाग में ये आई कि जो है एक कलेक्टर बन कर यदि मान लो अपन सरकार की सेवा करा उनके बजाय बेहतर है कि अपन किसान की सेवा करवा के लिए मैदान में आकर किसान न जगावा और किसान की ताकत न उसकी आवाज़ न मजबूत करा। तो मैंने वैसा उस समय ही जो है 1982 की बात है उस समय पर मैंने जो है JNU छोड़ी और अपनी मर्जी से फिर मैं 12 में आकर फिर कोटा फिर मैंने पूरा राजस्थान भी मारो कार्य क्षेत्र रहो है। मैं 16 साल तक महामंत्री रहो इस संगठन को राजस्थान में और बड़ा बड़ा आंदोलन चाहे बिजली का आंदोलन हो, गरसाना को आंदोलन हो, बहुत सारा बड़ा बड़ा आंदोलन को नेतृत्व भी जो है सामूहिक रूप से मैंने और लोगों के साथ मिलकर करियो है। तो मुन ये नतीजा को पहुँचो जो कि किसान की स्थिति तो बेहतर जब ही हो सके जब किसान खुद जो है जागरूक हो, मैदान में आकर और सरकार के सामने जो है ना अपनी बात न मजबूती के साथ रख तब जाकर कोई भी यदि नीतियाँ जो है ना उनकी पॉजिटिव एस्पेक्ट भी कोई नीति को है तो उन नीति को भी अमल जब भी हो सके जब किसान खुद एकजुट हो और अपनी आवाज़ ने मजबूत करे थे तभी जाकर वो थोड़ी बहुत रातल पाओ जे। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है कि जो है नीतिगत तौर पर सही नीतियाँ होते हुए भी वो न ओवर अधिकांश तो नीतियाँ ही जो है ना किसान हित ऐसी नीति छः कोई ना कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा जो है ना वो झुकाव वो बड़ा जैसे मान लो यदि कृषि क्षेत्र में देखो तो कृषि में आदान पैदा करवा वाला जो मान लो कीटनाशक बनावा वाला या जो है ना कोई कृषि यंत्र बनावा वाला या ये जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां कॉरपोरेट जो कृषि क्षेत्र में उतर आ रही है
उनका पक्ष में ज़्यादा नीति जुक्ति भी दिक्कत है। तो ये वजह से आज किसान ने बचावा के लिए निश्चित तौर पर आपका चैनल का माध्यम से जो है मैं यह बात आपके बीच में रखवा के ले आई हूँ। आगे अपन चर्चा करेंगे तो शायद और बातें सामने। हाँ धूलीचंद जी, आज देखी जाओ कि सरकार कहे છે કે કિસાના की आई दुगनी हो जाओ, लेकिन असी धरातल पर तो कभी उतरती नजर ना आई। तो इको वास्तविक कारण कहीं मानना चाहे अपन? भाई साहब, किसान की आमदनी दुगनी करवा के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान की आमदनी को मतलब किसान की आमदनी किससे पैदा हो जाए, किसान के पास आमदनी आओ छे। किसान जब अपनी माल जब वो अनाज पैदा करे छे, तिलहन पैदा करो, दलहन पैदा करो, अनाज पैदा करो, जब वो उन्हें पैदा करे छे तो उनमें जो लागत लगाओ छे, लागत लगावा के बाद में उनमें पूरा खर्चो करवा के बाद 12 महीना में जो है अमूमन जो है ना कई फसला तो एक फसली है, जैसे सरसों है तो एक फसल पैदा हो छे। यदि मान लो सोयाबीन में आप गेहूँ पैदा कर लो, धनिया पैदा कर लो तो 2 फसल पैदा हो जाओ छे। तो उनमें जो लागत जो बढ़े छे, यदि उन लागत का अनुरूप यदि बढ़ती हुई लागत का आधार पर यदि न्यूनतम लाभ की गारंटी यदि किसान के न मिले छे तो उनकी आमदनी आप दुगनी करवा की बात तो दूर की बात है, उनकी जो लागत है वो लागत न भी और उनको परिवार को खर्चो चलावो भी मुश्किल हो जाओ छे। तो ऐसी स्थिति में मैं समझू छूँ कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है अपना देश के अंदर पिछला यदि आप 3-4 साल का घटनाक्रम न देखो तो दिल्ली का आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी। सरकार के सामने यही बात वहाँ रखी कि भाई आप जब किसान की आमदनी दुगनी करवा की बात कर रहा हो तो उनके लिए एक ही मात्र रास्ता है, वो रास्ता है कि आप उसकी लागत के अनुरूप 50% के मुनाफे की गारंटी के लिए आप एक न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो घोषणा करते हो उसका एक फार्मूला है, स्वामीनाथन आयोग ने दियो छे C+2 को C2+50% को। अच्छा। तो वो जो आप जो है वो फार्मूला के आधार पर जो कि गवर्नमेंट ने खुद जो है ना वह वादो करियो छो सरकार में आवा के पहले खुद मोदी जी ने भी वादो करियो छो, कई जगह कई मीटिंग में घोषणा करी थी कि किसान की आमदनी दुगनी करवा के लिए मैं स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशा ने लागू करूँगा और एक खरीद की गारंटी को कानून बनाऊंगा। आज जो है मैं यह समझू छूँ कि किसान की आमदनी को दुगनी तो दूर की बात है, लेकिन कई जगह पर किसान की अपनी खेती ही बेचवा के लिए वो मजबूर हो रही है। और उनको कारण ये है कि महंगाई जो बढ़ रही है, लागत जो बढ़ रही है, उनका अनुरूप आप यदि मान लो आज सरसों की बात करो, मान लो आज मुझे खुद किसान छूँ, मैंने खुद 1992 के अंदर मैंने सरसों जो है ना उस समय पर 6000 से ऊपर रुपया क्विंटल में बेची थी। आज वह सरसों को भाव 1992 को मतलब आज जो है 30 साल बाद में वह आज 5500 रुपया क्विंटल में बिक रही है। तो आप कैसे मतलब दुगनी की बात समझो, जो मैंने 92 में जो मुनाफो कमाई थे सरसों पैदा करके वो मुनाफो आज की तारीख में मंडी में बेच बाग यानी 30 साल में उससे भी कम होगी, उससे कम होगी। हाँ, बिल्कुल सही, भी कम होगी। धूलीचंद जी, आज सरकार कहे छे कि काश्तकार की आई बढ़ तो के बगीचा लगाओ फल फ्रूट का यहाँ का, तो कई एक शू करवा शू कई आमदनी बढ़ सके कि किसान आगे? मतलब सबसे पहली बात तो यह है कि अपने देश के अंदर जो है ना वो लगभग सरकार के आंकड़े के मुताबिक ही बात कर रहा हूँ मैं आपको कि 70% से ज़्यादा किसान तो लघु सीमांत किसान है। बिल्कुल, लघु सीमांत किसान की जो को मतलब है कि वो 1 हेक्टेयर या अधिकतम 2 हेक्टेयर जो है वहाँ के पास में जमीन है। बिल्कुल। तो अब सवाल ये जो आप जितनी जो बात कर रही है, गवर्नमेंट जो बात कर रही है, हॉर्टिकल्चर बगीचा लगाओ, ये करो वो करो, इन सारी चीज़ों के लिए जो है ना सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये वो लोग कर सके जिनके पास पर्याप्त रूप से जो है फाइनेंस करवा की स्थिति है, जिनके पास पर्याप्त रूप से संसाधन है, बिजली की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करवा के लिए फीस होनी चाहिए, और फिर दूसरी बात जो है जो कुछ आदमी पैदा कर रहे थे उनके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। अब आपने यहाँ पर मान लो जो है भवानी मंडी में लोगों ने जो है ना संतरा पैदा कर लिया, लेकिन संतरा को मार्केट कोई ना, आपने लोगों ने यहाँ पर मैंने बड़ी जगह देखा है लोगों ने कोई समय लोगों ने जो है ना मतलब खाता पीता छोटा तो कर ही ना पाओ जा, खाता पीता लोगों ने आंवला का पौधा लगा दिया और वो आंवला बिकाई कोई ना बाद में। सही बात। तो यह स्थिति जो है ये अमरूद मानो सवाई माधोपुर में यहाँ में जो है ना वो पूरा अमरूदों का बाग लग रहा है, लेकिन उनका बात जो है ना उनमें मार्केटिंग की व्यवस्था कोई ना।
बाई प्रोडक्ट की व्यवस्था कोई नहीं। जैसे मान लो अपन यहाँ लहसुन पैदा कर रहा है, लहसुन पैदा कर रहा है, कभी मना लहसुन 2 रुपया किलो में भी बेचो छे, बिल्कुल सही है ना। और लहसुन जो है ना 400 रुपये किलो को भी हो गयो। तो किसान जो है ना वो उनके पास जो है जो इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव हो छे, वो उतार चढ़ाव न रोकवा के लिए और एक सुनिश्चित आमदनी करवा के लिए बाई प्रोडक्ट के लिए एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होनी चाहिए। बिल्कुल। आज जो है लहसुन 4 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपये किलो में खरीद और उनको पाउडर बना और उन्हें 1000 रुपये किलो में बेच रहा है, उनको पेस्ट बना कर जो है ना 1000 रुपये क्विंटल में जो है किलो में जो है ये बहुत सारी कंपनियां बेच रही है। आप पेस्ट देख लो बाजार में मिल जाओगे, लहसुन को गार्लिक पेस्ट मिल जाओगे। लेकिन वो किसान जो है ना, वो किसान ना तो कहीं मिल रही है 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया 50 रुपया मिल जाओगा उन्हें। तो जब तक जो है ये एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, आपने यहाँ रस को संतरा में भी मैंने देखो, लहसुन में यहाँ देखो, धनिया अपनी आड़ोती के अंदर धनिया जो है 60-70% पूरा देश को धनियो अपनी संभाग में आड़ोती में पैदा हो छे। लेकिन आज दिन तक धनिया की जो है एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज न बनाई। नतीजन ये सारो धनियो जो है ना साउथ इंडिया में जाओ छे, वहाँ पर मसाला बने छे, सब कुछ हो छे, वो लोग बीच का लोग कमाओ छे, किसान न कमा पाए। यानी वो 1 रुपये की चीज़ ना यहाँ 20 रुपया में वापिस बेच रहे हो। तो किसान पैदा करवा के भाव जो आपने जो सवाल उठाए हो ना, वो सवाल ये हो जाए कि ये जितना जो हॉर्टिकल्चर ये सब चीज़ें ये बिना गवर्नमेंट की बहुत मजबूत सपोर्ट के बिना ये सब चीज़ें संभव कोई ना, जिसमें मार्केटिंग की भी है, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की भी है, संसाधन उपलब्ध करवा की भी स्थिति है, बिजली पानी की भी समुचित व्यवस्था की बात है, ये तभी संभव है। नतीजन ने अपन देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो है ना ये बाणु जो बिल आया है, ये बिल में भी आप देख लो कि सारे के सारा जो डायरेक्शन है पूरो को पूरो जो जगह एग्रीकल्चर जो है ना, अब ये किसान जो है ना ये तो चला ना सकेगा, जो है ना ये ना जो है पूरी की पूरी कॉर्पोरेट काट दे दो। तो कॉर्पोरेट के लिए पूरी घुसपैठ करवा के लिए उनके अंदर विपणन की पूरी घुसपैठ करवा के लिए पूरी अडानी जी के लिए पूरा स्ट्रक्चर डेवलप करके और ये सारा बिल लेकर आया जो मानो एक नया और बिल आ गया वैसा। अच्छा, मतलब आपने देखो कि किसाना के दबाव में 3 काला कानून की बात आई और वो वापस ले लिया और 1-2 साल के बाद में 650-700 किसान मर गया। वहाँ दोबारा बिल जो है पार्लियामेंट में दोबारा बिल लेकर आ गया मार्केट एग्रीकल्चर पॉलिसी का नाम पर। अच्छा। वो सारी चीजें जी में ये मंडिया सब खत्म हो जाओगी, वापस अडानी जी जो वो कानून नामा चाह ना जो वापस ले आए वही वापस जो है ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी का नाम पर वो सारा कानून वापस लाया जा रहा है जिसमें अडानी जी का जो वहाँ तो क्योंकि वहाँ तो साइलो बना लिया बड़ा वहाँ तो इन्वेस्टमेंट दे करोड़ों रुपया का इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब वहाँ के लिए किसान तो यह सरकार कान का ही तो अप्लाई करे ही सी, उनके लिए काला नया रंग से बैकडोर से जो कानून आ रहा है। तो मारो यो सवाल है या मारो प्रश्न भी है हमेशा ही कि भाई गवर्नमेंट यदि वास्तव में ईमानदारी से जो है ना छोटे किसान के लिए कान का ही करबो चाहो छे तो छोटे किसान को जो अपना देश के अंदर किसान खेती जो है ना जब भी सक्सेस हुई थी थोड़ी बहुत और किसाना ने कमाई जो जब गवर्नमेंट को सपोर्ट मिले। अच्छा, सब्सिडी जब मिली थी, एग्रीकल्चर सब्सिडी मिली थी, सिंचाई की सब्सिडी मिली थी, बिजली में सब्सिडी मिली थी, सीड में सब्सिडी मिली थी। आपने याद होगी 50% की जो है ना सब्सिडियाँ जो है चना पैदा कर बिल्कुल पॉलीडोल वगैरह में। और आज की तारीख में आप जाओ कि 5 रुपये की चीज़ जो है ना यहाँ नयापुरा में जाओ कहीं देखो खरीदो, उनको आज की तारीख में पता ही ना कॉर्पोरेट ही सारी चीज़ें छा रही हो पूरे को पूरे वही अपनी चीज़ें बेच रही हो। बिल्कुल। तो बिना गवर्नमेंट की मजबूती के सपोर्ट के बिना किसान पनप न सके। ये वजह से माँ की डिमांड यह है कि ये कॉर्पोरेट वाली जो आप पॉलिसी ला रहे हो उनके बजाय कोऑपरेटिव पॉलिसी लाओ। बिल्कुल। माँ किसान सभा तो ये आवाज़ ने बहुत मजबूती से उठ रहा है जहाँ यदि कोऑपरेटिव फार्मिंग सहकारिता का आधार पर फार्मिंग हो, मान लो छोटा छोटा किसान है वहाँ के पास प्लॉटिंग है बहुत सारा प्लॉट है, 100 किसान मिलर कोऑपरेटिव बनाओ और कोऑपरेटिव ने गवर्नमेंट सपोर्ट करे और वहाँ के लिए संसाधन उपलब्ध सब्सिडाइज करो और वहाँ की अनाज उनकी जो फसल है उनके लिए मार्केटिंग सुनिश्चित करो, एग्रो प्रोसेसिंग सुनिश्चित करो, कोऑपरेटिव की मदद करो तो कॉर्पोरेट का मुकाबला कर सकते हो। अभी पूरी गवर्नमेंट कॉर्पोरेट मतलब पूंजीपति बड़ा पूंजीपति को खेती में लाके जो अमेरिका में हम देख लिए, अमेरिका में भाई साहब आज के 70 का दशक में 1970-80 का दशक में यही नीतियां आई थी। आज स्थिति यह है कि वहाँ 5-7 पूरी कॉर्पोरेट को कब्जो पूरी अमेरिका की खेती को परो चुकी। अच्छा, 5-7 कंपनियां थे जो पूरी अमेरिका की खेती को बड़ा हिस्सा पर कब्जो करके बैठी हुई है और किसान बर्बाद हो गया। बिल्कुल। आज के 50 साल पहले वो नीतियां जो आज हम लाभा की सोच रहे हैं जहाँ अपने यहाँ कर रही है पिछले कुछ साल से चल रही है लगातार, वो पहले सरकार की बात ना कौन जो सरकार आई जिन्हें वही सरकार को चेहरा को फर्क पड़े सरकार की नीति को फर्क ना पड़े। सही है धूलीचंद जी, आप सही कह रहे थे कि आज कई काश्तकार थे जो
ई तरह की खेती पर कर रहा है, लेकिन वास्तव में उन्हें मार्केट न मिल रही हो कि वो इतनी मेहनत करके भी वो चीज़ न मतलब बाजार में जाओ तो उकी कोई वैल्यू कोई ना, क्योंकि कई उन्नत प्रगतिशील किसान आया वहाँ के पास जो वहाँ नई नई तरह की गोभी मतलब सामने ले रहा है, लेकिन वहाँ यहाँ का लोग जाने कोई ना, उनको न तो गुणवत्ता का बारे में जाने और पीसो भी ज़्यादा लगे और मार्केट वहाँ को छे कोई ना, तो वह भी काश्तकार के लिए सही कोई ना। आपको कहीं का बोझ ये भी एक बात यह भी है भाई साहब, जिसे मान लो आप ऑर्गेनिक खेती की तरह कुछ बढ़िया चीज पैदा करो आप, एक बड़ो सवाल यो है कि लोगों के पास में खरीदवा की क्षमता उनके पास, बिल्कुल मतलब ज्यों 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 अपनी देश की इकोनॉमी वह इकोनॉमी में डिवीजन हो रही हो कि कुछ लोग संपत्ति जो है कुछ अमीरा के पास जा रही है और बहुत ही 300 जो है गरीब होता जा रही है। तो जो अच्छी क्वालिटी की चीज जो है जिसमें किसान यदि कोई चीज पैदा करे और वो जो है ना वो लोग उन्हें खरीद ले, बढ़िया क्वालिटी का फल फ्रूट पैदा करे, बढ़िया क्वालिटी का मसाला पैदा करे, तो लोगों की तो आज की तारीख में लोगों को तो स्थिति है कि इलाज करावा का पैसा कोई नहीं, बिल्कुल सूरज ने पढ़ावा के लिए स्कूल में जो है ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ावा के कारण वहाँ का पैसा कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है हमारे ख्याल से एक बड़ो तो ये है कि मार्केट को भी संकट पैदा होगी भाई साहब, बिल्कुल सही कि आप जो है मार्केट धीरा मार्केट जो है एग्रीकल्चर की मार्केट भी सिकुड़ रहा है क्योंकि खरीदने वालों की क्षमता नहीं है, बिल्कुल यह भी एक समस्या है। और दूसरी बात यह है जिसे आपने जो की ना गोभी और करेला भी आ रहा है, गोभी आ रही है, ये सब चीजें आ रही है, पर ये सब पेरिसेबल मुँह आपने एक उदाहरण देर बताओ जैसे लहसुन, अब आड़ोती में लहसुन पैदा हो रही है, बिल्कुल आपने मध्य प्रदेश के बाद में दूसरा नंबर पर राजस्थान में पैदा हो रही है, कुछ महाराष्ट्र में पैदा हो रही है। अब आप देख लो प्याज के लिए कोटा संभाग में प्याज जहाँ की बहुत कम पैदा हो, प्याज पैदा हो सीकर में, बिल्कुल है ना, प्याज के लिए तो अपने यहाँ गोदाम बनावा के लिए सब्सिडी है, अच्छा जो 5 को गोदाम बने हाँ, लेकिन आड़ोती के अंदर जो है ना वो लहसुन के लिए गोदाम बढ़ावा के लिए कोई सब्सिडी कोई नहीं, गवर्नमेंट से कोई फीस होना मिला, अच्छा और यदि लहसुन की आपने स्टोरेज करना चाहिए तो आधा बीघा में प्याज करो और वो प्याज का नाम पर गोदाम बनाओ और फिर लहसुन उम्र रखो, अच्छा मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी बता रही थी आपने कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है ना वो एक तरह से ऐसी है जिसे कोई अंधो आदमी हो तुमको न्याय देवा कारण बैठ जाओ कहीं तो लोगो कहीं वाली बात होगी। हमारी यह समझ में आ रही है कि भाई गवर्नमेंट की तरीका से किसान को ब्लो करवो जा रही है, उनकी जो कहते ना वास्तविक किसान की स्थिति का अनुरूप नीतियाँ ही ना बन रही, बिल्कुल यानी वो तरह से नीति बना तो काश्तकार का काम भी आओ जी भाई जी इलाका में जो ज़्यादा फसल हो वही हिसाब से ज़्यादा फसल हो, मार्केटिंग की व्यवस्था हो, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो, स्टोरेज की फैसिलिटीज हो। वैसे हमारे पास जो है ना लहसुन रखवा की जगह कोई ना मान लो तो मना तो बाणो इस समय पर मान लो 4000 रुपया क्विंटल जी, तो मना तो लहसुन बाणो बेचना ही पड़ेगा। हमारे पास पिछली बारी में तो मारी बता दूं आप 8 बीघा लहसुन जो मारो हमारे पास गोदाम में रखवा की सही स्थिति कोई ना, हमारे पास कूलर कोई ना, एसी कोई ना, मुँह लहसुन न कूलर के बना रख ना सकूँ, मैंने 8 रुपया 10 रुपया अधिकतम 12 रुपया 12,000 रुपये क्विंटल में बेचनी पड़ी। वही लहसुन बाद में जो है लोगों ने 3 महीना के बाद में वही लहसुन लोगों ने जो है ना वो मतलब ज्यादा मात्रा 50,000 रुपया क्विंटल में भी बेचो। तो सवाल ये है कि जो आप अब अंदाजो लगाओ कि 100 किसाना ने यदि लहसुन पैदा करो तो 100 किसाना में से 90-95 किसान तो जो है ऑलरेडी वो 10,000 11,000 12,000 तक अधिकतम भाव में बेच चुके जा, बिल्कुल तो बेनिफिट क्यों ना मिले हो, क्योंकि मैंने जैसे आपसे की बिल्कुल तो उनके लिए स्टोरेज की फैसिलिटीज, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की सारी सुविधा और खेती के लिए जो है समुचित व्यवस्था यदि गवर्नमेंट न करे जाए तो अपनी देश की स्थिति के अंदर जहाँ की बहुत बड़ी संख्या छोटा लघु मध्यम किसान की जो बिल्कुल वो स्थिति में यो किसान पनप न सके। हाँ ये जो बातें हो रही हैं ये बातें बड़ा वहाँ लोगों की काला खेत में पैदा करवाओ आप सब चीज़ें और अमेरिका में एक्सपोर्ट करवा दो, वहाँ के लिए तो हो सके ये सब चीज़ें संभव जी। धूलीचंद जी आज देखो कई काश्तकार बेचारा जो जंगली जीवां से ज़्यादा परेशान है क्योंकि खेती पर भी को ज़्यादा ही असर आ रही है, तो कई मतलब सरकार कई कर रही है कर ली कई वैसे मैंने घणो आंदोलन करो, मैंने तो 46 दिन की यात्रा आड़ोती के अंदर ही मसला ने रखी और मैंने सुअर रोजड़ा का फोटो लेयर 2 तरह की समस्या है। एक समस्या है आवारा जानवर की जी में जो खास तौर से जो है ना वह सोना डांडा जिसो अपन कह वो गाय जो है वो जैसे बैल की उपयोगिता कम हुई
किसानों ने जो है गाय पालवो बंद कर दी या गाय जो है खेड़ा छोड़ दिया, बिल्कुल क्योंकि अब वहाँ की उपयोगिता नहीं रही। बिल्कुल। तो एक तो जो है ना अपने यहाँ पर यह समस्या है। दूसरी समस्या आड़ोती क्षेत्र की यदि बात करो तो आड़ोती क्षेत्र के अंदर बहुत सारी नदियाँ हैं और वो नदियाँ बहुत सारा खाड़ आर नदियाँ में मिले छे, बिल्कुल या नदी से खाड़ में जा फिर आगे जा दूसरी जगह मिले छे। तो आपने वहाँ की वजह से जो है ना अपने यहाँ पर जो है ये वन्य जीव में 2-3 जानवर छे जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे थे। एक तो सबसे ज़्यादा नीलगाय, रोजड़ा भी कहते हैं, दूसरो जो सुअर, बिल्कुल, और तीसरा है हिरण। 3 जानवर मुख्य जानवर छे जो जानवर वन्य जीव के रूप में जो है ना अपने यहाँ आड़ोती के अंदर बहुत। और यहाँ तो बहुत बड़ो आप देख लो, लोगों ने दणियों करबो तो ये वजह से बहुत बड़ा पैमाना पर दणियों करबो ये वजह से बंद कर दियो कि जो है ना मतलब 12 कोस जो है रोजड़ा ने जो है दणिया की बास आ जाओ। अच्छा, और वो वहाँ जा रही पर वहाँ जा रही जो है ना उन्हें बर्बाद करो। चना जहाँ तक चना और मूंगफली करबो जो है ना लोगों ने ज़्यादा मूंगफलियाँ वगैरह बंद होगी, क्योंकि सुअर जो है वहाँ छोड़ो कोई और हिरण तो फानता ही रहे सारा। बिल्कुल। तो जो ये जो आप जो बात कर रहे हो, जो मैंने यह समस्या उठाई, मैंने बिड़ला जी को ज्ञापन दिया जब एमएलए चाहो विजयराज सिंह जी सांसद चाहे, जब मैं दिल्ली वहाँ से मिलवा के लिए गया और वहाँ का ज्ञापन के बाद में विधानसभा में सवाल उठो, लोकसभा में सवाल विजयराज जी ने उठायो यो जंगली जानवर को। लेकिन यही के लिए आज दिन तक ये तारबाड़ा की जो बात आई, जब उनको माना जब ये सवाल उठाई जी के बाद ही या तारबाड़ा वाली सिस्टम को सवाल आई जो गवर्नमेंट ने कुछ तारबाड़ा की सब्सिडी। लेकिन ये आप देख लो जो स्थिति जब मैं बताऊँ आपको, इनको जो छोटा किसान जी जी मैंने की ना छोटा टुकड़ा है, अब वो जो यदि मान लो कैसे करेगा वो, यदि वो अपना तार बंद करे तो फिर जो है ना, क्योंकि खेत पर जावा का रास्ता सही कोई ना, बिल्कुल अलग अलग जगह या तो सही कोई ना कोई कैचमेंट हो रही हो, सही बात, सारा खेत में हर आदमी अपना खेत में जावा के लिए उनके पास सेपरेट रास्ते थे। बिल्कुल से तारवाड़ा यदि खड़ा होती तरीका से तो दूसरा का खेत रुके बिल्कुल को रास्ता खत्म हो खेत में कैसे जाओ, बिल्कुल सही। एक तो यह समस्या पैदा हो। दूसरी समस्या ये में यह है कि यानी यह सिस्टम ये बनाया कि पहले आप तारवाड़ा कराओ और बाद में सब्सिडी मिलेगी। अच्छा, तो जो लोग सक्षम लोग चाहे कुछ लोग भी करवा रहे, लेकिन जो सक्षम लोग जो वो कहीं करे कि 1 लाख रुपया यदि वहाँ के पास से 1 लाख रुपया खर्च करे, तार खरीदे लाओ, तारवाड़ो करे, सब कुछ सारो काम कंप्लीट करवा के बाद फिर ग्राम सेवक आओ, अच्छा, फिर फोटो ले जाओ, उसके बाद में सब्सिडाइज फिर जो वो पीसो मिले। अच्छा, और स्थिति यह है कि जो मार्केट में जो तार यदि वो जो तार है जो 50 रुपया किलो में खरीदे लाओगो, वो गवर्नमेंट की सब्सिडी के आधार पर वो गवर्नमेंट जो है ना वो टेंडर निकालोगे और वो जो लेगो ना कोटेशन लेगा, वो अगर 10 સુધી दुकाना से लेगा जो ऑलरेडी वो 100 रुपया किलो में बेचो। अच्छा, तो ईमा अधिकारी जो है वो भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ईमा व्यापारी और कर्मचारी या की सबकी मिली भगत से हो रही है, और ये व्यवहारिक भी कोई ना, बिल्कुल व्यवहारिक जब ही है जब गवर्नमेंट जो है वो मैंने जैसे पहले भी की, गवर्नमेंट जो है वो ई के अंदर जो है जैसे इंदिरा आवास योजना है स्टेज पर जो है ना आपने पैसा मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल। आप ये तरीका से कोई इन ऐसी व्यवहारिक बनाओ जिसमें गवर्नमेंट जो है वो इसको कैसे हर आदमी सुलभ तरीके से कर सके, बिल्कुल, उस तरह से आप इसको यदि करे तो यह संभव है। दूसरी बात मारो ये हो जाए कि भाई अभी जो है मान लो हिमाचल प्रदेश में बंदर की समस्या है, बिल्कुल, वहाँ का लोगों ने आंदोलन करी, वहाँ ने स्टेलाइज कर दिया बंदर, पकड़ स्टेलाइज करवा ला गया। आप मैंने हिरण को सवाल उठाए जो यहाँ पर जो है यहाँ मैंने वन विभाग में गया हूँ, यहाँ पर अपने जो ये जो बाग बगीचा ये जो है ना जो टाइगर प्रोजेक्ट मुकंदरा हिल्स के लिए अखबार में मैंने पढ़ी कि वो जो राष्ट्रपति भवन से जो है ना चिनकारा लेकर आया हिरण। मैंने यह कि भाई जो अपने ताना डोबा में पीसा लग गया होगा, यहाँ घना सारा हमारा खेता में घूम रहा है हिरण, तो यहाँ से पकड़ रही था यहाँ ले यहाँ आ जाओ। सही बात में ये कहे सोरसन अभ्यारण्य जो है, सोरसन अभ्यारण्य के अंदर जो है ना ये कहे कि हिरण सोरसन मारो ससुराल है, कोई सारी दीवार टूटी हुई है, कोई हिरण ही न मिले वहाँ ढूंढता हिरण खेता में मिलेगा हिरण, वहाँ तो उनके अंदर तो चाहिए कोई। सही, हमारे ख्याल से जो है ना यहाँ की जो पूरी स्कीम है ना जी, वो स्कीम एक तो व्यवहारिक कोई ना, स्कीम में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाओ छे, स्कीम के अंदर जो है ना ईमा जो है किसान की साथ सलाह मशवरा करके कोई स्कीम न बना, बिल्कुल किसानों के साथ सलाह मशवरा करके बना। और यदि आप ईमा जो है ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यदि कोई मान लो कि कोई वन्य जीव है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, तो वन्य जीव के द्वारा नुकसान होने वाली चीज ना आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लाइबल क्यों न बनाओ, बनानी चाहिए, उन्हें लाइबल बना दो ताकि वो अपने जानवर के हिफाजत करे, वो दीवार बनाए, बिल्कुल
उसके अपने अपने वन क्षेत्र को जो है हिफाजत कर रहे हैं, तो वो दीवार बनाए, तार बाड़ा करें, ताकि वो कूदर जो है ना अपना खेत में ना हो। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो लाइबल ही कोई नहीं। बिल्कुल सही। यदि वो उनका कोई का खेत में हिरण आ जाए और उनकी टांग टूट जाओ, तो उनके लिए तो वन विभाग वो जाके जुर्मानो कर दे। यदि स्वर मर जाओ तो उनके तो बहुत बड़ो खतरा पैदा हो जाओ किसान के ऊपर। अच्छा, लेकिन किसान की फसल नष्ट हो जाओ, उनके लिए कोई लाइबल, कोई मुआवजा को प्रावधान ही कोई। बिल्कुल, वन्य जीव से हुए नुकसान को कोई मुआवजा को प्रावधान कोई नहीं, कहीं भी किसी भी स्थिति में। तो यो एक बड़ी प्रॉब्लम आपने हाड़ौती क्षेत्र में माने 3-4 मानवों के लिए सुझाव दिया जा, ये तरीका से आप 3-4-5 जगह से करो और किसानों के साथ में बैठ कर हाँ बिल्कुल सही करो, और सरकार को, प्रशासन को, वन विभाग को लाइबल बनाओ, ताकि जो है इसकी समस्या का समाधान हो। और ये जो तारबाड़ा है इसको व्यवहारिक करो। बिल्कुल। धूलीचंद जी, देखी जाओ तो आपनो सिंचित क्षेत्र जे हाड़ौती पूरो जो आपनो कोटा, बूंदी, बारा यो इलाको, लेकिन आप हमेशा संघर्ष भी करता रहा। पानी की समस्या सबसे भयानक है, नहर की सफाई कोई न, प्रोजेक्ट अधिकारियों का ध्यान कोई न, तो कई स्थिति के वास्तव में अपनी जो नहरी सिंचाई तंत्र की सिंचाई तंत्र की तो स्थिति या है कि जिसे बूढ़ो आदमी चल उन्हें इलाज न मिला ना, उनको कहीं स्थिति रहेगी मरो। आज सीएडी की स्थिति या है, या एक व्यवस्था हो चुकी बहुत पुरानी, और ई व्यवस्था के तहत जो है यदि जब तक पूरी रिस्ट्रक्चरिंग पूरा इन जैसे रिनोवेशन की बात आई, एक 60-62 के अंदर ये बांध बनी और उनके बाद में ये सारी नहरों को झाड़ बची, और ये 40-50-60 साल के अंदर शुरुआती दौर में तो जो है कुछ बजटिंग छो। आज की तारीख में सीएडी का नाम पर बजट ही कोई ना, ये उधार ले ले। जब 1274 करोड़ की स्कीम की बात आ रही है बहुत ज़्यादा, आज मुझे जो नहीं यहाँ मैंने जो लोगों से बातचीत करी है कि जो सीईडी का जो सभापति जो सुनील गालो 3 बार से लगातार सभापति जो यहाँ पर लगातार चुने जाते रहे, वो मगज साथ जा जो है ना कमिश्नर जो है ना हाथ जोड़ गुहार करे कि साहब इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार से लीगल लेटर दे रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हो जो बड़ो बारी 1274 करोड़ में ये सही मसालो यूज न कर रहा, सही काम न हो रही हो, लेकिन सब आगे बंद कर बैठे हुए। नतीजन जो है ना आपका ही इलाका में यदि चल जाओ, फतेहपुर पाल से लेकर मुझे एक बात बता रही हूँ, जो सुल्तानपुर के अंदर फार्म चे वहाँ से लेकर आपका निमुदा उजाड़ आखिरी उजाड़ गाँव बीच में पड़े थे। अब पहली तो जो है ना वो नीचे रामपुरिया के नीचे टेल जी, आज जाड़ गाँव भी टेल में आ गई। बिल्कुल सही कह रहे। जाड़ गाँव आज की तारीख में टेल में गिनती होगी जाड़ गाँव की, वो नीचे को इलाको तो अनकमांड हो गयो। बिल्कुल। जाड़ गाँव का आगे आप देखो तो सब बिजली का कनेक्शन से अपनी खेती में पानी देते उनके बाद फिर जाड़ 1 महीना बाद में वहाँ पर पानी पहुँचे। बिल्कुल सही। तो माने या कि इनका मामला में जहाँ तक कि भाई आप सीएडी के लिए आप जैसे आप कमांड डेवलप जो आप जो है ना कमांड एरिया डेवलपमेंट सीएडी का, कमांड एरिया डेवलपमेंट का 2 हिस्सा है राजस्थान अपना देश के अंदर राजस्थान में, एक है इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट को और एक जो चंबल प्रोजेक्ट को। बिल्कुल। चंबल प्रोजेक्ट को सीएडी तो खत्म कर दिया ना, मतलब आपकी तारीख में आपके जैसे मैंने उदाहरण दियो कि आपकी सुल्तानपुर से लेकर निमुदा उजाड़ तक एक भी कर्मचारी कोई नहीं यहाँ के पास में जो कि मॉनिटरिंग करते हो, एक भी कर्मचारी सिंगल कर्मचारी कोई नहीं। अच्छा यहाँ के पास में आप सुल्तानपुर के अंदर ही आपको जो रिटायर हो जाओ एएन रिटायर हो जाओ तो दूसरा एएन ना रही हो जो महिला जो यहाँ कुछ लगा रखी है तो वहाँ का हेडक्वार्टर या तो कोटा में रख दे या जो है ना सुल्तानपुर रख दे जो कोई जान रही हो। तो यहाँ ना धीरे धीरे यहाँ की बजटिंग व्यवस्था पूरी खत्म कर दी, ये उधार ले यहाँ ना कुछ स्कीम सा लाया है जिसमें बारी भ्रष्टाचार है, नतीजन डाक का 3 पात इतना रुपया खर्च होगा के बाद भी स्थिति जहाँ की ताई है। बिल्कुल सिल्टिंग हो रही है। यानी मैंने तो ये सवाल उठाया, मैंने एक बार बहुत बड़ो सवाल उठाया भाई यो सवाल जो आपको पीछे जाओ बिस्लाई की तरफ जाओ, वहाँ से लेकर आप जो है पीछे जो है ना वो जाकर वो जो है ना पूरी बेल्ट ज़्यादा जब बरसात हो जाओ तो पानी बढ़ जाओ और उनकी वजह से पूरा का पूरा कम से कम 12-13 किलोमीटर के अंदर पूरा खेत जलमग्न हो जाओ। मैंने यह कही कि भाई जो है आप जेसीबी मशीन से मेन ब्रांच की जेसीबी मशीन से सफाई करो ताकि वो निकल कर सीधो सनीजा बावड़ी का यहाँ पर जो पानी निकल जाओ क्रॉस हो जाओ। बिल्कुल। यहाँ सीएडी का कमिश्नर ने मारकांड जवाब ये दियो कि साहब हमारे पास सीएडी के पास कोई मशीन ही कोई ना, बड़ी मशीन अच्छा जिससे वो बड़े सफाई हो सके, तो हमारे पास बड़ी मशीन ही कोई ना। सवाल ये हो जाए जब मशीन आ जाए तो ड्राइवर कोई ना कर, लोगों ने यह भी की कि समय पर कुछ मशीन आ जाए छोटी तो वहाँ के लिए ड्राइवर कोई ना, यानी सीएडी की छटनियाँ कर दी, सारा ड्राइवर बाहर निकाल दिया,
दूसरी जगह पर समायोजित कर दिया, तहसीला में भेज दिया, कहाँ भेज दिया, मुगना लोगों ने जानो जो शाखा। तो सीएडी में तो आप फिर सीएडी के का भरोसे चला रहा था। सही कह रहे। सीएडी केवल एक कमिश्नर का भरोसे न चले, सीएडी चले जो पूरा तंत्र नीचे तक मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो। पहले कोई बस भी यदि नहर में चल जाओ जी तो सीएडी को प्रशासन जो उनकी रिपोर्ट दर्ज करा दे, जुर्माना भी लगा दे, बिल्कुल सही। आज कोई नहीं निगरानी कर पाओ। यानी नहर का जो रोड पर भी न निकलवा दे चा, पहले बैलगाड़ियाँ न यहाँ तक को भी निकलवा दे चा, जानवर न चरावा दे चा, अंदर न पानी अंदर न कूदवा दे चा, निगरानी रही, रिपोर्टिंग रही। आज की तारीख में कोई देखो को नहीं आने, सब ठेका दे दिया। ठेका नाम का ठेका जे पीसा उठ रहा है, कोई भी चे कहीं कोई ठेकेदार को कोई आदमी न घूम रहा, सब पीसा बिल बन रहा है, सब काम हो रहा है और किसान रो रही हो। किसान की दुर्दशा होगी, किसान स्थिति आज भाई साहब किसान न सरकार पर भरोसा करवा के बजाय वो कुछ जो सक्षम आदमी है वो अपना खुद का ट्यूबवेल लगा रहे थे। खासतौर से टेल क्षेत्र आपको सुल्तानपुर को टेल क्षेत्र हो चाहे टेल क्षेत्र आपको जो 18वां में हो ऊटी, बिल्कुल जो आपके इटावा से आगे जाओ केवल पानी दिखावा के लिए एक बार सारो प्रशासन सीएडी को कमिश्नर से लेकर और वो गणेश जी की जिसे पूजा करे जिसे एक टेलो दिखाओ जे, उनको फोटो कहाँ जे, सारी पूरी 6 महीना में एक बार फोटो दिखा दीजिए, टेल पर पानी पुगा दे और एक दिन बाद में पाची जो 20 किलोमीटर पाची चल जाओ पानी। दूलीचंद जी, जाता जाता काश्त करा के तय आप कई संदेश देकर जाऊँगा, एक कृषि संवाद सो काश्तकार की तरह मतलब मजबूती लाओ अपना आप में। वैसे मारो तो ये हो कि देखिए जब सरकार जो है जिस सरकार ने किसान चुना थे, यदि वह सरकार जिम्मेदार कोई ना तो फिर उस सरकार ने जिम्मेदार बनावा की जिम्मेदारी किसान की है, जनता की है। बिल्कुल। और ई वजह से मुँह तो यह जो हमेशा ही और ई वजह से मुँह किसान आंदोलन में जैसे हमारे शुरुआती दौर से ही हमारा संकल्प जो वो ये हो कि किसान जो है वो यदि खुद जो है चेतेगा, सरकार किसी की भी हो, इस जनतंत्र में जनता की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत होती है। तो आपने स्टेक होल्डर्स माँ जमीन करे जा, खेती करे जा, यदि वो खेती के अंदर लाभ कोई ना, खेती के अंदर सुविधा कोई ना, तो खेती छोड़वा से तो काम ना चले। बिल्कुल। जो हो रही है मानो खेती छोड़ रहा है, लोग जो लोग बेच रहा है, छोटी मोटी नौकरी आज की तारीख में जो है ना लोग जो है ना अपना बेटा ना खेती में न करावो चाहो और न नौजवान खेती करवो चाहो, सब नौकरियां करवो चाहो, ब्लैक चपड़ासी की सही बात। यह समझो जो कि आज जरूरत ही बात की है जो आज़ादी का पहली जो सोची थी किसान नेता ने कि भाई किसानों आप जो है जागरूक बनो, आप एक नज़र जो है आपके कल्याण पर रखो तो एक नज़र आपकी सरकार पर रखो और आप जो है सरकार से लड़ झगड़ करो, चाहे काई भी करनी पड़े, बेहतर खेती करवा के लिए आपको सरकार के साथ बैठ डायलॉग करनी पड़ेगी, न सुना तो दबाव डालनी पड़ेगा और आपको जो है एक बेहतर ज़िंदगी जीनी है तो ये खेती ने के ऊपर ही आपकी ज़िंदगी चाहिए। तो इन खेती ने बेहतर बनावा के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाओ और हमारे ख्याल से माँ को यही जिम्मेदारी है कि माँ किसाना ने जो है वो जागरूक पैदा करवा के लिए माँ किसान संगठन की जो है दायित्व है वो काम न माँ कर रहा जा। ये चाह अपना साथ अखिल भारतीय किसान सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष दूलीचंद जी बोरदा साहब, किसाना की जो दयनीय स्थिति वहाँ यानी वहाँ की समस्या के लिए हमेशा ये संघर्षरत रहा है। पढ़ा लिखा होने के बावजूद किसाना की जो समस्या है उन्हें भरपूर रूप से ये प्रशासन सरकार के सामने लाओ है और कई बार जैसे यहाँ ने बताई तारबंदी वाली बात, तो यहाँ एक प्रश्न राजस्थान विधानसभा लोकसभा में उठायो तो उनको कहीं न कहीं समाधान मिलो, चाहे कम मिलो या ज़्यादा मिलो, लेकिन इस तरह का किसाना का हित में हमेशा आगे आता रहे और प्रशासन के तई के नाक में दम भी करता रहे। किसाना की चाहे पानी की समस्या हो, बिजली की हो, हमेशा तत्पर रहे। आज ये कृषि संवाद कार्यक्रम में का बुलावा पधार्या। राम राम।